इतना कोचिंग की ऑनलाइन स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज प्रीपोजिशन का अंतिम पार्ट है, ज़्यादा नहीं है, 2-3 ठो और मिलेंगे आपको। एक ग्रामर पार्ट है और अंतिम पार्ट है। इसके बाद हम लोग कंजक्शन के बारे में कुछ जानकारी करेंगे, कंजक्शन का प्रयोग देखेंगे हिंदी अंग्रेजी के साथ। और अगर लॉकडाउन खुल जाता है तब तो ठीक है, नहीं तो फिर उसके बाद सारी चीज़ें अब खोज के उसके बाद पढ़ाएँगे, ताकि क्योंकि समय फिर नहीं मिलेगा। लॉकडाउन खुलने के बाद भी सारी चीज़ों को ख़त्म करने का मौका कम मिलेगा। ठीक है, तो आइए आज देखते हैं 51 नंबर पर है, 51 नंबर पर है अप। अप का मतलब होता है पर। अप का प्रयोग जो है समाप्त होने के अर्थ में भी होता है, चलना या शुरू होने के अर्थ में भी हम अप का प्रयोग करते हैं। उदाहरण आपके सामने देख सकते हैं एकदम टेंशन फ्री होकर के। हाँ, क्या तुम इस पेड़ पर चढ़ सकते हो? चढ़ना मतलब ऊपर की ओर चढ़ना, इसलिए अप का प्रयोग होता है। और जब नीचे उतरने की बात होती है डाउन का प्रयोग होता है। क्या तुम इस पेड़ पर चढ़ सकते हो? कैन यू क्लाइंब अप दिस ट्री? ठीक है, समझिए बात को। प्रीपोजिशन वही शब्द होता है जो कहाँ प्रयोग होता है, नाउन से पहले, दिस ट्री से पहले अप है, इसलिए प्रीपोजिशन है। वाक्य आगे आता है, कुछ और होता है तो कंजक्शन हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है। तिलचट्टा दीवार पर चढ़ गया, तो ऊपर चढ़ गया। एक काकरोच रैन अप द वॉल, रैन अप द वॉल या क्लाइंब्ड अप द वॉल, दोनों भी कर सकते हैं। अच्छा मित्रों, ओके फ्रेंड्स, हमारा समय समाप्त हो गया है। आवर टाइम इज़ अप। अप का मतलब यहाँ पर क्या है? समाप्त होना। ओवर भी होता है, आवर टाइम इज़ ओवर, आवर टाइम इज़ अप। लेट्स स्टॉप नाउ, अब हम रुकते हैं, अब हम रुकते हैं। ठीक है, अच्छा मित्रों, ओके फ्रेंड्स, हमारा समय समाप्त हो गया है। आवर टाइम इज़ अप, अब रुकते हैं। लेट्स स्टॉप नाउ। क्या चल रहा है या क्या शुरू है? What is up? What is up? What is going on? ऐसा होता है, सुने होंगे आप। जिन्होंने भी हमारे द्वारा अब तक पढ़ाई गई चीज़ों को पढ़ा ध्यान से, अगर आप देखेंगे आप पाएंगे कि अगर उन पर आपने पकड़ बना ली तो अंग्रेजी बोलने में तो कतई आपको परेशानी नहीं आएगी। आप आपस में जो लोग एक दो लोग हों उनसे कन्वर्सेशन करने का काम शुरू कर दें, सोचने का काम शुरू कर दें वाक्यों को, और उनको अंग्रेजी में कैसे करते हैं, कैसे बोलते हैं। निश्चित रूप से आपको अंग्रेजी बोलना तो आ ही जाएगा। 52 नंबर पर है वाया। वाया का अर्थ क्या आता है? होते हुए, से, होते हुए या से। यह बस चंदवक से होते हुए वाराणसी जाती है। यह बस चंदवक से होते हुए वाराणसी जाती है। दिस बस गोज टू वाराणसी बाया, सारी यहाँ देखो गलती से बी लिख दिए, यहाँ पर क्या होगा? भी होगा। क्या होगा? भी। दिस बस गोज टू वाराणसी बाया चंदवक, वाया चंदवक, यानी चंदवक रास्ते में होते हुए, चंदवक के रास्ते से होते हुए गुजरती है। मुझे इसके बारे में मेरे मित्रों से पता चला, ऐसे ही अर्थ में थ्रू का भी प्रयोग होता है। मुझे इसके बारे में मेरे मित्रों से पता चला, मेरे मित्रों से पता चला, मेरे मित्र से पता चला। आई केम टू नो, पता चला। आई नो, आई केम टू नो अबाउट दिस, इसके बारे में, वाया बाई फ्रेंड, थ्रू माई फ्रेंड। यह बीमारी शारीरिक संपर्क से फैलती है। यह बीमारी शारीरिक संपर्क से फैलती है। दिस डिजीज स्प्रेड्स वाया फिजिकल कांटेक्ट। फिजिकल कांटेक्ट मतलब शारीरिक संपर्क, शारीरिक संपर्क। तो यहाँ पर वाया का मतलब क्या है? से है। ठीक है, आइए 53rd नंबर पर है विथ भी आप जानते हैं बहुत प्रयोग होता है। विथ का अर्थ क्या होता है? से होता है। विथ का अर्थ क्या होता है? के साथ होता है। विथ का प्रयोग आप जानते हैं
जो यंत्र होते हैं उन यंत्रों के पहले न साधनों के पहले, यंत्र के साधनों के पहले हम विथ का प्रयोग करते हैं। आपको बताए होंगे, आपको याद होगा उदाहरण, जैसे मैं कलम से लिखता हूँ तो कलम लिखने का यंत्र विथ ए पेन। चाकू से अपना हाथ काट लिया, चाकू काटने का यंत्र विथ ए नाइफ। बंदूक से मारा विथ ए गन। ठीक है, तो यंत्र से पहले भी विथ का प्रयोग होता है। आइए देखें कुछ उदाहरण उसके। हम तुम्हारे साथ हैं और हमेशा रहेंगे, टेंशन मत कीजिए, लेकिन आप मेहनत करते रहिए। हम तुम्हारे साथ हैं, वी आर विथ यू, वी आर विथ यू, टेंशन मत लीजिए। तुम उससे हमेशा झगड़ते रहते हो, यू आर ऑलवेज क्वेरलिंग विथ हर। हम भी कर सकते हैं जैसा आप समझें। तुम उससे हमेशा झगड़ते रहते हो, यू आर ऑलवेज, या आप भी कर सकते हो, आप उससे हमेशा झगड़ते रहते हो, यू आर ऑलवेज क्वेरलिंग विथ हर या विथ हिम। जानते हैं उससे लड़का के लिए भी हो सकता है और लड़की के लिए भी। आकार और स्तर के अनुसार कीमतें बदलती हैं। आकार और स्तर के अनुसार, यहाँ पर के अनुसार के लिए विथ का प्रयोग। आकार और स्तर के अनुसार कीमतें बदलती हैं। प्राइसेस वेराई, वेराई मतलब क्या होता है? अलग अलग होना, बदलना। प्राइसेस वेराई विथ द साइज एंड क्वालिटी। प्राइसेस वेराई, वेरी नहीं, वेराई विथ द साइज एंड क्वालिटी। संपूर्ण भारतवर्ष भर में बिक्री और सेवा का जाल रखने वाली यह कंपनी है। ऐसे भी कह सकती हैं कि यह कंपनी संपूर्ण भारतवर्ष भर में बिक्री और सेवा का जाल रखती है। इट इज़ ए कंपनी, इट इज़ ए कंपनी विथ इट्स सेल्स, मतलब बिक्री होती है, एंड सर्विस और सेवा, नेटवर्क। क्या है? नेटवर्क। It is a company with its sales and service network all over India. All over India, पूरे भारतवर्ष भर में। आगे बढ़ें, ज़्यादा नहीं, घबराइए नहीं। वह ठंड, सवेर के बाद विथ का प्रयोग होता है, जानते हैं। वह ठंड से कांप रहा था, he was wearing with cold। उसने, तुम्हें उसे चाकू से काटना चाहिए, तुम्हें उसे, मतलब आदमी नहीं, घबराइए नहीं, तुम्हें उसे चाकू से काटना चाहिए था। यू शुड हैव कट। यहाँ पर कट कौन सा फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है, बताया गया, बहुत समझाया गया इस बात को ना। तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें लिखना चाहिए, यू शुड रीड, यू शुड राइट, और तुम्हें लिखना चाहिए था तो यू शुड हैव रिटेन। इस तरीके से यूज होता है, तो चाहिए था है, इसलिए हैव के बाद मुख्य थर्ड फॉर्म। यू शुड हैव कट इट, इट मतलब उसे, जो भी कोई वस्तु हो, चीज़ हो, विथ ए नाइफ। यू शुड हैव कट इट विथ ए नाइफ, तुम्हें उसे चाकू से काटना चाहिए था। उसे पिस्तौल से गोली मारी गई, पैसिव वॉइस। उसे पिस्तौल से गोली मारी गई, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। सड़क है भाई, शोर तो होता ही है, गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं, जबकि हम ईयरफोन लगा करके रिकॉर्ड करते हैं। ही वॉज शॉट, शॉट यहाँ पर क्या है? थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म होता है। ही वॉज शॉट विथ अ पिस्टल, विथ अ पिस्टल। मन में ऐसे नकारात्मक विचार लेकर आप सफल नहीं हो सकते। बहुत लोग अंग्रेजी कहाँ, अरे राम रे राम। तो ये नकारात्मक विचार अपने मन में बिल्कुल नहीं लाना चाहिए। बिना अंग्रेजी के जीवन अधूरा है। जो लोग अंग्रेजी नहीं पढ़ते, नहीं समझते, आगे रोना पड़ता है। तो इसलिए हमारी अंग्रेजी पर आप अच्छे से ध्यान रखिए। मन में ऐसे नकारात्मक विचार लेकर आप सफल नहीं हो सकते। नकारात्मक विचार बिल्कुल नहीं आना चाहिए, हाँ बिल्कुल। यू कैन नॉट सक्सीड, आप सफल नहीं हो सकते विथ सच, ऐसे निगेटिव थॉट्स इन माइंड। मन में ऐसे नकारात्मक विचार लेकर आप सफल नहीं हो सकते। यू कैन नॉट सक्सीड विथ सच नेगेटिव थॉट्स इन माइंड। ओके, और आज अंतिम नंबर पर है 54 नंबर पर विदाउट। और इसी के साथ प्रीपोजिशन का पूरा पार्ट समाप्त हो रहा है।
अब ये जिम्मेदारी आपकी है कि इसको आप पूरा कर लें। विदाउट का मतलब क्या होता है? के बिना। तुम्हारी सहायता के बिना यह नहीं किया जा सकता था। दिस कुड नॉट हैव बीन डन, पैसिव वॉइस है। दिस कुड नॉट हैव बीन डन विदाउट योर हेल्प। योर हेल्प यहाँ पर नाउन है, वर्ब नहीं। हेल्प यहाँ पर वर्ब नहीं है, नाउन है। कैसे मालूम? योर लगा हुआ है, और योर क्या है? पोसेसिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बाद क्या आता है? नाउन। यहाँ पर योर हेल्प क्या है? नाउन है, इसलिए विदाउट क्या है? पोजीशन। वह हमेशा बिना टिकट यात्रा करता था। ही ऑलवेज ट्रेवल्ड। ही ऑलवेज ट्रेवल्ड विदाउट अ टिकट। निसंदेह मनुष्य को परमेश्वर की जरूरत है। निसंदेह, विदाउट ए डाउट, विदाउट अ डाउट, डाउटेडली, अनडाउटेडली भी कर सकते हैं। मनुष्य को परमेश्वर, ईश्वर भगवान की ज़रूरत है। मैन नीड्स, जरूरत मतलब नीड्स गॉड। और इस प्रकार से प्रीपोजिशन का ये पार्ट समाप्त होता है। अब कल से हम लोग कंजक्शन के बारे में पढ़ेंगे। कंजक्शन जब पूरा हो जाता है, अगर लॉकडाउन खुल गया तो बहुत अच्छा, नहीं खुला तो आगे लिटरेचर आदि भी अब पढ़ाएंगे। मजबूरी है, क्या किया जाए। थोड़ा मज़ा इस तरीके से पढ़ाने में कम आता है। ठीक है, ओके, बाय बाय।